हेलो गाइस, तो आज हम आपको बताने वाले हैं भारत की नदियों के बारे में। तो हिमालय की जो नदियां हैं वो हिमालय की नदियों में निम्नलिखित 3 अपातंत्र पाए जाते हैं। तो 3 अपातंत्र पाए जाते हैं जिनको हम आपको हर एक क्लास में एक अपातंत्र पढ़ाएंगे। तो आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं सिंध अपातंत्र, ये फर्स्ट है। फिर उसके बाद को दूसरी क्लास में गंगा अपातंत्र, थर्ड क्लास में ब्रह्मपुत्र अपातंत्र पढ़ा देंगे। तो आज शुरू करते हैं सिंधु अपातंत्र। तो सिंधु अपातंत्र है, इसका उद्गम मानसरोवर झील तिब्बत से हुआ है। सहायक नदियाँ इसकी जो हैं झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। सिंधु की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है? चिनाब है। सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। चिनाब नदी पर होने वाली प्रमुख परियोजनाएं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आपकी सलाल परियोजना, बलिहार परियोजना, सतलज परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, ये आपकी चिनाब नदी पर स्थित है। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी है, शाबाश दूल्हा तू झेल। तो सा से क्या हो जाएगा आपका? सा से हो जाएगा सलाल परियोजना, बा से बलिहार परियोजना, सा से सतलज परियोजना, दूल्हा दूल्हा जो लिखा हुआ उससे क्या हो जाएगा? दुलहस्ती परियोजना। ये सब कहाँ है? ये सब चिनाब नदी पर हैं। और जो लास्ट में आपका लिखा हुआ है तू झेल, तो जो तुलबुल परियोजना है ये आपको याद रखनी है, झेलम नदी पर है, इसीलिए लिखा है तू झेल। मतलब जो तुलबुल परियोजना है वो कहाँ पर है? झेलम नदी पर स्थित है। झेलम नदी, इसका जो उद्गम स्थान है कहाँ से? वेरीनाग के निकट कश्मीर से होता है। भारत में इसकी लंबाई 400 किलोमीटर है। ये भारत में सिर्फ 400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अंत में यह चेनाब नदी में मिल जाती है। चेनाब नदी, इसका उद्गम लाहुल क्षेत्र में बाड़ालाचला दर्रे के निकट होता है। इसकी कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी को चंद्रयान के नाम से भी जाना जाता है। रावी नदी, इसका उद्गम जो है आपका रोहतांग दर्रे के पश्चिम, जो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है उसके पश्चिम से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। अंत में यह मुल्तान के निकट चेनाब नदी से मिल जाती है। और आपको चिनाब नदी की जो प्रमुख परियोजनाएं हैं वो हम बता चुके हैं। ब्यास नदी, इसका उद्गम रोहतांग दर्रे पर स्थित ब्यास कुंड से होता है। इसकी कुल लंबाई जो है 470 किलोमीटर है। अंत में यह नदी कपूरथला के निकट सतलज नदी में मिल जाती है। अब सतलज नदी, इसका जो उद्गम है तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील के समीप एक राकस ताल पड़ता है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। इस नदी की जो कुल लंबाई है वो 1500 किलोमीटर है। अंत में यह ब्यास नदी में मिल जाती है। और सतलज नदी पर जो प्रमुख प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध है ये कहाँ स्थित है? ये भी आपका सतलज नदी पर स्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद।